दोस्तों आज है 26 मई और आज के बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारी पिछली सभी वीडियो को पीडीएफ के रूप में भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, हम जल्द से जल्द आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज के क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा के अंदर ग्लैंडर्स नामक एक नई बीमारी देखी जा रही है। यह बीमारी किस प्रकार के जानवरों में पाई जाती है? तो ये बीमारी पाई जाती है घोड़े के अंदर। कोरोना की तरह इस बीमारी का भी कोई इलाज नहीं है, इसीलिए पॉजिटिव मिले घोड़ों को मारना ही पड़ता है, क्योंकि यह बीमारी मनुष्यों के अंदर भी फैल सकती है। झज्जर के 2 घोड़ों में यह केस पाए जाने के बाद 143 केस जांच के लिए हिसार के राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भेजे गए हैं। सरकार ने झज्जर जिले को अशुभ प्रजाति के पशु घोड़े, गधे और खच्चर को जिले से बाहर ले जाने या बाहर से लाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए पशुपालन विभाग के एसीएस अंकुर गुप्ता ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। यह बीमारी पहले से ही अधिसूचित के अंदर शामिल है। इसके बाद है, हरियाणा में अब कब तक मौजूदा आबकारी पॉलिसी लागू रहेगी? तो ये पॉलिसी लागू रहेगी 11 जून तक। हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया है, लेकिन इस बार मार्केट में दुकानें खोलने की छूट दे दी गई है। नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर भी सरकार ने तय किया है कि यह नई नीति 12 जून से लागू हो जाएगी। सोमवार से 11 जून तक 2020-21 की एक्साइज पॉलिसी लागू रहेगी। पिछले वर्ष भी लॉकडाउन के कारण एक्साइज पॉलिसी 19 मई से लागू हुई थी। यह पॉलिसी 20 मई तक के लिए थी, लेकिन 3 मई से लॉकडाउन होने की वजह से अब पॉलिसी को 11 जून तक लागू रखा जाएगा। दूसरी ओर सूबे में शराब ठेके जो हैं वो ओड इवन फार्मूले के हिसाब से खोले जाएंगे। इसके बाद है, हरियाणा में केंद्र सरकार के सहयोग से 8 जिलों में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट किस संस्थान के सहयोग से लगाए जाएंगे? तो ये प्लांट लगाए जाएंगे डीआरडीओ के सहयोग से। अंबाला, झज्जर, करनाल, पंचकुला, सोनीपत, पानीपत, हिसार व रोहतक में ऑक्सीजन प्लांट डीआरडीओ के सहयोग से लगाए जाएंगे। पीएसए यानी कि प्रेशर स्विंग एब्जॉर्बेशन प्लांट में हवा से ही ऑक्सीजन बनाने की अनूठी तकनीक यहाँ पर जो होती है वो होती है। इसमें एक चैम्बर के अंदर कुछ सोखने वाले रासायनिक तत्व डालकर उसमें हवा को गुजारा जाता है। इसके बाद हवा नाइट्रोजन सोखने वाले तत्वों से चिपककर अलग हो जाता है और ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। इस ऑक्सीजन को ही अस्पतालों को आपूर्ति के रूप में दिया जाता है। इसके लिए दबाव काफ़ी उच्च रखना होता है। सोखने वाले तत्वों के रूप में जियोलाइट, एक्टिवेटेड कार्बन्स और मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्रदेश में अब केंद्र सरकार के सहयोग से 8 जिलों के अंदर पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। इनका कार्य 30 जून तक पूरा हो जाएगा। यह प्लांट डीआरडीओ की ओर से लगाए जाएंगे। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया है कि इन प्लांट के लगने से 6210 ऑक्सीजन बेड बढ़ जाएंगे। इसके बाद है, हरियाणा का पहला गांव कौन सा बना है जिन्हें 45 प्लस के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग गई है? तो ये बना है जीवनपुर गाँव। जीवनपुर गांव की कुल आबादी 1400 ही है। इसमें 45 प्लस वालों की संख्या सिर्फ 164 ही है। तो 164 संख्या होने पर तो सबको लगेंगे ही। 45 प्लस में सबको पहली डोज के अलावा 138 लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। गांव के लोगों के नाम अवार्ड के लिए भी भेजे गए हैं। जीवनपुर खेड़ा खुले में शौच से मुक्त गांव की लिस्ट में भी शामिल है। उचाना हलके के 2 बड़े गांव हैं छात्र व डाहोला। करीब 10,000 की आबादी वाले छात्र में मात्र 67 लोगों को ही कोरोना का टीका लगा है। करीब 8,000 की आबादी वाले डाहोला में मात्र 200 लोगों को वैक्सीन ही लगी है। तो यहाँ पर कुछ और भी आंकड़े दर्शाते हैं कि जो वैक्सीन का कार्य है वो कितने धीरे चल रहा है। इसके बाद है, हरियाणा में होम आइसोलेटेड मरीजों के लिए संजीवनी परियोजना के तहत कितनी किट्स तैयार की गई हैं? तो ये की गई हैं 6500 किट्स। यहाँ पर संजीवनी परियोजना जो है वो 24 मई से शुरू की गई है और इसे करनाल जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में होम आइसोलेटेड कोविड मरीजों के लिए शुरू किया गया है।
इस योजना के अकॉर्डिंग 200 से अधिक जो ट्रेनर हैं वो टेली कंसल्टेशंस देंगे जो कोरोना मरीज हैं उनको। इसके अलावा होम आइसोलेटेड मरीजों के लिए 6500 कोविड किट्स भी तैयार की जाएंगी। 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 24 घंटे 8 ALS एम्बुलेंस तैयार रहेंगी। इंटीग्रेटेड कमांड व कंट्रोल केंद्र से मिलेगी कोरोना मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की सभी जानकारी। तो संजीवनी परियोजना के अंतर्गत ये सभी चीज़ें दी जाएगी। इसके बाद है हाल ही में किसके द्वारा हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के काम करने के कुछ इच्छुक जो ठेकेदार हैं उनको इससे काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिल जाएगी। यहाँ इस सुविधा से बोलीदाताओं के लिए सिंगल प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो सकेगा। पेपरलेस, फेसलेस और पारदर्शी व्यवस्था को इससे बढ़ावा मिलेगा। ठेकेदारों को पंजीकरण करने पर बयान जमा राशि से भी छूट मिलेगी और ज़रूरी विवरण इन्हें देना अनिवार्य होगा। इसके बाद है हरियाणा में कितने कोरोना संक्रमित मरीजों को पतंजलि की कोरोनिल दवाई मुफ्त में बांटी जाएगी। तो ये बांटी जाएगी 1 लाख जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनको। हरियाणा में कोविड मरीजों के लिए 1 लाख पतंजलि की कोरोनिल किट मुफ्त में बांटी जाएगी। इस कोरोनिल किट का आधा खर्च पतंजलि और आधा हरियाणा सरकार के कोविड राहत कोष से वहन किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो कोरोनिल की किट है जो पतंजलि के द्वारा बनाई गई है वो कुछ इस प्रकार की किट होती है और इसका मार्केट के अंदर फ़िलहाल प्राइस 550 के आसपास है। और मैं भी आप सभी लोगों से गुजारिश करूँगा कि अगर आपके आसपास ये किट मिलती है तो ज़रूर से ज़रूर हॉस्पिटल जाने के बजाय इस किट का ही आप यूज करें। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि पतंजलि के जो ओनर हैं वो बालकृष्णा है। इसकी स्थापना जनवरी 2006 के अंदर की गई थी और इसका कुल रेवेन्यू 9,500 करोड़ रुपए है और इसके जो फाउंडर हैं वो बाबा रामदेव हैं। इसके बाद है निशानेबाजी, यशस्विनी देसवाल कितने मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो यशस्विनी देसवाल करेंगी 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर। पुलिस महानिरीक्षक TS ढिल्लन जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय शूटर हैं उनके कोच बनाए गए हैं। इसके बाद यशस्विनी ने दिसंबर 2014 में पुणे में आयोजित 58वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप के अंदर विभिन्न श्रेणियों में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। यशस्विनी देसवाल ने जून 2017 में जर्मनी के जूल में आयोजित ISSF यानी कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी भी की है। इसके बाद है हरियाणा के ऐसे पहले व्यक्ति कौन हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में काउंसलर चुने गए हैं। तो ये हैं सुरेंद्र चहल, आप फोटो में इन्हें देख सकते हैं। 12 साल से ऑस्ट्रेलिया के अंदर रह रहे हरियाणा के सुरेंद्र चहल सर्वसम्मति से लेबर पार्टी साउथ ऑस्ट्रेलिया की मोरफेट सीट से पार्टी उप प्रधान के रूप में चुने गए हैं। इससे पहले वे निर्दलीय चुनाव लड़कर ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड से काउंसलर चुने हुए हैं। हरियाणा से वे पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में काउंसलर चुने गए हैं। मूल रूप से जींद जिले के निवासी सुरेंद्र चहल लंबे समय से ऑस्ट्रेलिया में ही रह रहे हैं। तो आज के हरियाणा करंट अफेयर यहाँ पर खत्म होते हैं। अब हम देख लेते हैं कल के प्रश्न का आंसर। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किस जिले में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अम्बाला के अंदर। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने विश्व टीबी दिवस पर अम्बाला शहर में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। इसमें सभी बीमारियों की जांच एक ही छत के नीचे की जा सकेगी और उनके आंकड़ों का विश्लेषण भी किया जा सकेगा। प्रदेश में इस समय 60,000 से अधिक टीबी के मरीज हैं। सरकार ने 2025 तक प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले में पहले घरेलू गैस पाइपलाइन कनेक्शन का शुभारंभ किया गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कुरुक्षेत्र, भिवानी, करनाल या फिर अम्बाला। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और ज़रूरत होने पर ही घर से निकलिए, अन्यथा घर पर रहिए और सेफ रहिए। कल मिलेंगे ऐसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।